Hello student, today we discuss the next part of chapter number first, the war of Kaling. After 8 years of coronation का मतलब होता है राज्याभिषेक। अशोक के राजा बनने के 8 साल बाद invented Kaling in 261 BCE, before Common Era. In this war, about 1 lakh people were killed, and according to Hathi Gufa rock edict, Nandraj was the ruler of Kaling that time. After this war, Dholi or Tosli was made the capital of Kaling. At present time, the location of Kaling is Odisha. जो कलिंग है वो उड़ीसा के अंदर सिचुएटेड है। और कभी कभी इसको मैप वर्क में पूछ लेते हैं कि मेंशन द लोकेशन ऑफ इन इंडिया मैप। After this war, Ashok joined Buddhism and adopted the policy of Dham Ghosh instead policy of Bahari Ghosh. इसका मतलब है इस युद्ध के बाद अशोक ने बुद्धिज्म को ज्वाइन किया और शांति की पॉलिसी को धारण किया और युद्ध की पॉलिसी को उसने क्या कर दिया, लेफ्ट कर दिया। The mass killing in war distressed Ashoka and he left weapons forever. इस युद्ध के बाद अशोक ने वेपन से हथियारों को अपने पूरे जीवन के लिए त्याग दिया या उसने युद्ध की नीति का पूरा त्याग कर दिया। He was the first ruler of the world who gave up the war after the winning. मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इस चैप्टर का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन वही अशोक का धम्म। अशोक का धम्म किसे कहते हैं, क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं। तो अशोक ने वो आइडियल्स जो मॉरल डेवलपमेंट में काम आते हैं मनुष्य के, उसको अशोक ने क्या कहा है, धम्म। तो द आइडियल्स या दोज आइडियल विच वर एस्टैब्लिश्ड बाय अशोक फॉर द मॉरल डेवलपमेंट ऑफ वुमन या मैनकाइंड नोन एज धम्म ऑफ अशोक। और इसके कुछ मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर इसके क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फिर धम्म यात्रा क्या है, फिर अनुसंधान क्या है एंड धम्म मात्र। तो ये अशोक के धम्म के मेन टॉपिक्स हैं, डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स, धम्म यात्रा, अनुसंधान एंड धम्म मात्र। तो फर्स्ट अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो अशोक के धम्म की जो डेफिनेशन है उसके सेकंड और सेवंथ रॉक एडिक्ट्स में हमें मिली है। टोटल अशोक के हमें 14 रॉक एडिक्ट मिले हैं। तो सेकंड और सेवंथ रॉक एडिक्ट में अशोक के धम्म की हमें डेफिनेशन मिली है। तो अकॉर्डिंग टू अशोका, शनिंग ऑफ ऑल द एविल्स, सभी पापों से मुक्ति, वर्क फॉर वर्ल्ड वेलफेयर, काइंडनेस दयालुता, चैरिटी दान, ट्रुथ सच्चाई एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम्म। तो अशोक के आधार पर ये सारी चीजें क्या कहलाती है, धम्म कहलाती है। शनिंग ऑफ ऑल द एविल्स, सभी पापों से मुक्त होना चाहिए, वर्क फॉर वर्ल्ड वेलफेयर पब्लिक वेलफेयर, काइंडनेस दयालुता, चैरिटी दान, ट्रुथ सच्चाई एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इज धम्म। अब इसमें प्रिंसिपल्स है अशोक के धम्म के। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अशोक धम्म, फर्स्ट सेंटली नेचर, आपका जो नेचर एक संत के समान या साधु के समान होना चाहिए। दूसरा वर्क फॉर पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याण के आप कार्य ज्यादा करें। थ्री है फ्री फ्रॉम ऑल द एविल्स, जो भी पाप है आप उससे मुक्त हो। नेक्स्ट है काइंडनेस दयालुता, चैरिटी दान, गुड बिहेवियर, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। फिर क्लीनिनेस इन थॉट, हमारे जो थॉट है या विचार है वो पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए। नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस मीन नॉट किलिंग एनी लिविंग बीइंग, किसी भी जीवित व्यक्ति को या जानवर को हमको नहीं मारना। Obeying one's parents and elders, आप अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द गुरु, शिक्षक के प्रति आपका रेस्पेक्ट हो। बीइंग चैरिटी टुवर्ड्स वंस, हमें उन लोगों के प्रति दयावान होना चाहिए, दान देना चाहिए, हमारे खुद के मित्र हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं या ब्राह्मण्स हैं या जिनको चैरिटी की आवश्यकता है। फिर मॉडरेट कलेक्टिंग एंड मॉडरेट कंजम्पशन, हमें उचित मात्रा में कलेक्ट करना चाहिए और उचित मात्रा में कंजम्पशन करना चाहिए, ना तो ओवर कलेक्टिंग करनी चाहिए ना ओवर कंजम्पशन करना चाहिए। ये अशोक के थर्ड रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। फिर अशोक की धम्म यात्रा,
बिफोर अशोका द किंग्स ऑर्गेनाइज विहार यात्रा या शिकार या फॉरेस्ट ट्रेवल करते थे, जिसमें वह जानवरों का शिकार करते थे। अशोक ने उसकी जगह क्या किया, धम्म यात्रा को ऑर्गेनाइज किया। और धम्म यात्रा में वो क्या करता था, जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है उनकी वो लोग यात्रा करते थे। इन दीज ट्रेवल्स चैरिटी वर गिवन टू द ब्राह्मण्स। शर्मन का मतलब होता है बौद्ध भिक्षु एंड नीडी पीपल। तो अशोक ने जो धर्म यात्राएं ऑर्गेनाइज की बुद्धिस्ट प्लेसेस के लिए, उस यात्रा के दौरान ब्राह्मणों को, शर्मन को और नीडी लोगों को गोल्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान, ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका 3 स्टेट एम्प्लॉय। अशोक के समय 3 ऐसे राज्य के एम्प्लॉय होते थे। पहला था प्रादेशिक, दूसरा रजुक और तीसरा युक्तक। ये तीनों जो सरकारी एम्प्लॉय है were sent for the propagation of religion every 5 years, known as अनुसंधान। तो अशोक से समय जो 3 स्टेट एम्प्लॉय है, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्तक, धर्म के प्रचार के लिए हर 5 वर्ष बाद भेजे जाते थे। उस चीजों, उस यात्रा को वो क्या कहते थे, अनुसंधान। कौन कौन से, प्रादेशिक, रज्जुक एंड युक्तक। लास्ट है धम्म मात्र। अशोक ने फिर एक नई पोस्ट को भी एस्टेब्लिश किया और उस व्यक्ति का नाम होता था धम्म मात्र। और इस धम्म मात्र के मेन वर्क क्या थे, सबसे पहला तो काम ये है कि वो धर्म का प्रचार करें, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। सेकंड था टू इनकरेज कॉमन पीपल फॉर पब्लिक वेलफेयर एंड चैरिटी। आम लोगों को या आम जनता को भी, लोगों को वेलफेयर के लिए वो प्रमोट करे या उसको मोटिवेट करे। एंड लास्ट था रिलीजिंग द प्रिजनर्स, जो कैदी उनको रिलीज करे या उनकी जो कैद की टर्म उनको रिड्यूस करे या उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करे। तो ये बेटा जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, अशोक का धम्म है या मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें से बोर्ड में से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। So will you please watch carefully this same video. Thank you.